मुखिया सरपंच में कोई दोष ना खाए, न मुखिया हुआ हाल न सरपंच है न को है, वो खाली झूठो आरोप लगा के और हमारा मुखिया है पंचायत सरपंचबो नखले यहाँ तो पंचायतिया कैसे कली का लायक दब है। तो अखनी के कौन सी कायन है और मुखिया सरपंच पर निकाल खोजो थी तो ठीक बात ना है न ऐसा। और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा है उस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि सही चीज़ यहाँ पर प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़का और लड़की का बात था। ऐसा लागो है तो की बेटी बाप बेटी में शादी होवे के चाहिए। तो ये गाँव में समाज वाला आदमी नहीं रहता था, जहाँ है लड़का वाला करोड़पति है तो बाहर में रख है। हमने गाँव में फिर टोला नहीं नासेल दबा यार को बच्चा है तो में मुखिया सरपंच साहब तो हनी बड़ी मदद कर रहे हो ना, सुन लियो। हाँ कई झूठवे फंसवल गए कई मदद करते हम तो फोन कर लिए सरपंच के बोले से बात है यहाँ बड़ी झगड़ा हो रहा बाबू से आवन बोल हम रखियो हम दोसर जगह ही हो। अब झगड़ा हो रहा था तो हनी हम कैसे जानियो, हम दोसर जगह झूठे फंसा दे रहे थे। यहाँ लड़का लड़की की बात है बेवजह, जैसे रमेश यादव का नाम घसेड़ा गया, मुखिया जी के नाम घसेड़ा गया और हमारे मुखिया पति धनेश्वर जी का नाम घसेड़ा गया। कहीं ना कहीं जो है सो बहुत दुखनीय है, बहुत दुख हुआ है इस चीज़ को लेकर। हम चाहते हैं कि इस चीज़ गलती को वो सुधार करें, जो बोला है वो भी और जो चलाया है उनको भी हम बोलते हैं। जोहार आदाब नमस्कार। देखिए विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत एक अल्पीटो का मामला बहुत ही तेज़ी से गरमाया हुआ है। बताते चले कि विगत 6 महीना पूर्व 4/6/2025 से एक अल्पीटो पंचायत की एक युवती गायब हो जाती है। तो इसी मामले को लेकर के थाने में आवेदन दी गई थी और संदेह था कि फलाने युवक द्वारा उन्हें जबरन अपहरण करके ले जाया गया है। तो उसमें नाम दिया गया तो पड़ोस के ही एक दिनेश रविदास, उनका भी तकरीबन 18 वर्ष के आसपास ना एज होता होगा और पिता का नाम था जगदीश रविदास। तो पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो ये भी लापता था। शक हुआ, पुलिस ने छानबीन शुरू की, मामला दर्ज हुआ। जब लड़का लड़की जब थाने बुलाए गए उसके बाद फिर कहानी को जस्ट कह सकते हैं कि तोड़ मड़ोड़ करके यानी पेश करने की कोशिश की गई। गांव में किसी तरह का मामला होता है तो वहां के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, गणमान्य व्यक्तियों के पास लोग जाते हैं कि भाई हमारे घर ऐसी घटना घटी है तो हमारी कुछ समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। अगर वही गणमान्य लोगों का आप नाम गलत इल्ज़ाम में अगर लगाएंगे और देंगे तो भाई समाज कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्पीटो पहुँचे हुए हैं और हम जानेंगे कि भाई आखिर में ये मामला क्या था कि जो फरार युवक युवती थे वो कैमरा में आकर के बजाबता बयान दे रहे हैं कि हम लोग राजी खुशी से भागे हैं, राजी खुशी से आए हैं, हम लोग साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। मरना जीना अलग बात है लेकिन किसी को इल्ज़ाम देना अलग बात है। तो हम बात करेंगे उनके परिवार वालों से कि भाई मामला असल में क्या था। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर रविदास हुआ। क्या क्या हो गया था आपके घर में? ये लड़ाई झगड़ा कैसे हो गया था आप लोग का? तो लड़ाई झगड़ा हो गया अभी फ़िलहाल हुआ 8 तारीख को, मंडे को शाम को 5:30 बजे लगभग। ये मामला 6 महीने से चल रहा है, लड़का लड़की का मामला है। 6 महीने से चल रहा है मामला। तो हम लोग एक मामले को मतलब जब मालूम पड़ा इस तरह से, जब लड़का लड़की को अपहरण करके लेके गया, हम लोग आवेदन दिए जाके थाना में। आवेदन देने के बाद वहाँ से कुछ महीना कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। उसके बाद जब हम लोग वापस फिर से हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जा कर के वहाँ से भी कोर्ट से भी हम लोग कंप्लेन किए PHL में, पब्लिक हेल्पलाइन में। वहाँ से भी सर SP सर बोल दिए कि हो जाएगा तेरा भी सुनवाई, कुछ होगा, कुछ समय लगेगा। तब प्रशासन एक्शन में आई और आ कर के पिछले 15-20 दिन पूर्व में लड़का लड़की बरामद हुआ। बरामद हुआ तो 6 महीने से मालूम पड़ रहा था कि ये सब उसके जो गार्जियन है, मम्मी पापा है या फिर वो जो पंचगुतिया है, वो सब छिपा के रखा था 6 महीने से लड़का लड़की को। वो सब बहुमत भी दे रहा था कि कुछ नहीं होगा तुम लोग को। और हम लोग को 6 महीने से कोई जानकारी नहीं है। हम लोग 6 महीने से परेशान हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कोई जानकारी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद जब मालूम पड़ा यहाँ पे कि नहीं, सो भोला रविदास करके एक नाम है, मुंबई में रहते हैं,
तो मालूम पड़ा कि वो रखे हुए हैं, 6 महीने से रखे थे वो लड़का लड़की, जबकि वो काम भी लगा दिए हैं। लगाने के बाद वहाँ पे जब आने का, जब जैसे प्रशासन यहाँ से एक्शन में आई, जब सबका कॉल ट्रेस हो गया, सबको प्रेशर मिला, तो जाकर के भोले रविदास वहाँ से कॉल किए प्रशासन के पास, सर ऐसे मैटर लड़का लड़की मेरे पास है, सो हम आके आपको जिम्मा दे रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद आया तो फ़ोन बंद कर दिया भोले रविदास। उसके बाद यहाँ फिर भी कॉल ट्रेस में रहा, लगातार प्रशासन अपने प्रक्रिया में लगी रही। उसके बाद जो लड़का लड़की बरामद हो गया, कुछ भी मतलब हम लोग को देखने तक भी नहीं मिला, ना हम लोग को गार्जियन को कुछ जानकारी मिला कि लड़की आई हुई है, सो आप लोग देखना चाहते हैं या जो भी कुछ बात करना या नहीं करना, कुछ भी जानकारी नहीं मिला। तो जाकर के कोर्ट में सीधा खड़ा कर दी लड़की को, लड़की जो भी बयान देना था वो बयान दे दी। उसके बाद फिर से गायब हो गई। वो पिछले 8 तारीख को मंडे शाम को 5:30 बजे मम्मी आ रही थी बाज़ार से, तो वो जो कुछ लड़कों का नाम जो हम दिए थे आवेदन में, जो नाम है किशोर रविदास, सुभाष रविदास, सुखदेव रविदास, सागर रविदास, ये सब लड़के जो थे मम्मी के ऊपर जाकर के उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगे कि तुम क्या कर लिया, मेरा देख लिए, जो होना तो हो गया, कोर्ट मेरे मतलब जो भी कोर्ट में चढ़ा दिए हम, ये सब करके मतलब प्रताड़ित करने लगे, गाली हाँ ताना मारने लगी, चाकू को दिखाने लगे, धमकी तुम अब केस उठा लो, हम लोग का नाम कटवा दो, नहीं तो हम बहुत बुरा हो जाएगा। तो वही बीच में मम्मी डर गई, डर से उसके साथ हाथापाई भी हुआ, चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद हम लोग जब सुने घर में थे, हम लोग वहाँ पे गए दौड़ के, बोला क्या हुआ, अब देखे तो सब हम लोग के ऊपर हावी हो गया। अच्छा, हम लोग के ऊपर हावी हो गया, फिर हम लोग दोनों तरफ से हो गया पूरा, जिस तरह से फाइट होना चाहिए था हो गया फाइट। उसी दरमियान में शाम को फिर झगड़ा होने के क्रम में ही जितने भी वो पक्ष के थे, जो उसके गार्जियन सब आए। उसके बाद फिर सब पत्थरबाजी शुरू कर दिया, कोई लाठी निकाला, कोई पत्थरबाजी शुरू कर दिया। उसके बीच में जब हम प्रशासन को कॉल किए बड़ा बाबू सर को, तो बोले नहीं सो तुम लोग जानबूझ के करा इस तरह से मैटर। बोले ठीक है सर, एक बार यहाँ पे आके जांच तो कीजिए आप, क्या मैटर है कि नहीं है सो। उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रशासन आई, आकर के जो भी था मैटर यहाँ से थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग गए आवेदन देने के लिए थाना में, जाकर के जो भी इलाज उलाज करना था वो हम लोग करवाए। उसी बीच में लगा हम लोग को देख सकते हैं आप लोग, दिखाइए थोड़ा सा, देखिए इधर कैमरा ला, देखो देखिए ये टाका लगा हुआ, देखिए ये सामने से, ये किससे लगा था ये? चाकू से हाँ, वही उसी दिन शाम को। हाँ उसी दिन शाम को। अच्छा। वही लड़का किशुन था, सुभाष था और सागर था और सुखदेव था। तो वीडियो भी उसका वायरल उनका हुआ था कि उनका कहना था कि नहीं बोलो लोग ऐसो बड़ी दबंग है आप लोगों के बारे में, और प्लस मुखिया और सरपंच इस सब का है सो संरक्षण प्राप्त है आप लोगों को, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मुखिया सरपंच जी है अपने जगह पे हैं, लेकिन ये सब गलत का अगर विरोध करते हैं तो ये सब बदनाम हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये सब कहना, ये सबको जो गलत कर रहा है उसका साथ दो, और जो नहीं गलत कर रहा है उसका साथ मत दो, इस तरह से सबका कहना है। अगर हम लोग पीड़ित परिवार से है, और अगर सरपंच और मुखिया हम लोग को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग के फेवर में हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों का कहना कि नहीं ये सब एक तरफा हो रहा है, एक तरफा ये सब करता है काम मुखिया सरपंच हो करके, और ये सब ऐसो गलत रास्ते यूज़ करते हैं और दूसरे के बहकावा में जा करके ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? चाहते हम यही है कि जो भी अगर ये सब मामला हुआ है झगड़ा का, इधर से भी आवेदन गया उधर से भी आवेदन गया है, तो हम यही चाहते हैं, सब बाहर खाने कमाने वाले सबको ही हैं, अगर इस तरह से अगर मैटर आगे बढ़े तो सबका दिक्कत हो सकता है। तो वही चाहते हैं कि जो भी मैटर है हम लोग समाज के बीच में हम लोग सुलझा लेंगे, सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर समाज से नहीं होगा पूरा गांव बिठाएंगे, बाहर से लोग बुलाएंगे, और हम लोग ये चीज़ को निवारण करना चाहते हैं गांव में बैठ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? सुंदर रविदास। सुंदर जी, तो ये सुंदर जी थे, और इनका साफ शब्दों में यही कहना था कि भाई ठीक है बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब जो होना चाहिए वही कि सामाजिक स्तर पर बैठ करके
गणमान्य लोग बैठेंगे और दोनों की बात सुनी जाएगी उसके स्तर पर, यानी इसका इस समस्या का समाधान निकाला जाए। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम जानेंगे कौन क्या है और क्या मामला है। सो सीधा रखो कैमरा। की नाम लगे? मीना देवी। की मामला भेल? मामला भेल जैसे मेरे लड़की के सुनीता कुमारी नाम। हाँ जोर से बोल। हाँ ठीक ठीक ठीक। सुनीता कुमारी नाम है। अरे हम घर पर ना हलिए तब 11 बजे दिन हले लड़का से भगा के ले गए घरे में हलिए ना जाने पारलिए से भगा के ले गए लड़का के। हम सोचे खोजे के प्रयास कर रही कहो हमरा आता पता ना रहना से खोजते ही थाना में देख हमने आवेदन दिए लिख के थानों से कुछ कार्रवाई ना भले 6 महीना भे गए कहूँ हमने ना आता पता लागल वो जानो ले अब जाने होते हमने कुछ ना जानिए सेशन बात हम कुछ ना जानिए। फिर वहाँ से ना भलो थाना से तब कोर्ट में केस उस कर लिए तब हुमा से कुछ ना भरे तब प्रशासन खोजे के प्रयास करलके तब ऐसा जानल थी तब कने कने आता पता करल थी तब फिर लड़का लड़की अले से आनल थी ओखनिए सब कुछ कर ले थे हमने सन कुछ ना जानिए 6 महीना छिपा के रख ले थी। तो लड़किया जब थाना अलो या कोर्टवा गलो तो तोहनी से मुलाकात ना भेल? ना हमने कुछ जानिए कुछ जानिए थाना अले कि कोर्ट चढ़ेल थी से कुछ हमने ना जानिए। लड़किया की पहले तो बात करो लो लड़का तोहनी जानकारी हो तो कोई बात ना बात करो ना जानो लिए। अच्छा तो बाद में फिर कौन सी लड़ाई झगड़ा तोहनी के भे गेल? फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा भे गए जैसे भे गए बाजार गेल हलिए तब बोल करके थाना में बोल कोर्ट भे गलो लड़की के तब बोल कौन ची का केसवा तू उठा काहे न उठबी केस से ना उठेबी तब बोल अबरी बेटिया के छड़कानी करी और पुतहन के छड़कानी करबो से यार हम झोला ले गावलिए तो हमरा तीरे टाने लागल थी ता से हम गहार करे लागलिए बोलो यावन रे और नीमक अच्छा जगह बोले यावन रे सदाखन ऐसा छेक ले थी से तब फिर गलती गिदर में दौड़ल तो उतने में लड़ाई भे गए तो उतने में छुरी लल थी 4 गो जकर जकर में साँख खले जकर पर साँख ले तक नाम दले लिए हम शंकरवा के भाटवा में रोल थी तो अखनी 4 गोट के नाम दलिए 4 लड़का के वो सब जानोल थी और अखनी हाथ हले भगवे की। अच्छा तो एकर में मुखिया सरपंच साहब तोहनी बड़ी मदद कर रहे ना सुनलियो? हाँ कई झूठवे फंसवल गए कई मदद करते हम तो फोन कर लिए सरपंच के बोले से बात है से बड़ी झगड़ा हो रहा बाबू से यावन बोल हम नखियो हम दोसर जगह हियो अब झगड़ा हो रहा तो हनी हम कैसे जानियो हम दोसर जगह झूठे फंसा दिले थे बोल सरपंचवा के और मुखिया के झूठे फंसैले है और उसन हइयो ना हथिन। तो ये सब तो तोहनी की को बैठा अथी लड़की के वापस लाने खोजो है तोहनी? लड़की के कहल हमारे पास लगले अपन राखे खीवे पीवे जहाँ रखते तहाँ अपन राखे हमारा लड़की से मतलब ना है रहे लगले तहाँ राखे गाँव में बोल ना रहते यहाँ सामने घर है कि काका बेटी लागती सामने घर है दूर में रहते तो भला लड़कवा चाचा लागो। अच्छा और हमारे बेटिया भतीजी लागो तो इतरे कहूँ भेल है दुनिया में चाचा बेटी के। लेकिन जब कर ले थी ना अगर उस सब के अथी है तब अपन वो सब समझते ना। हाँ तो समझते ना हमारो कर से मतलब ना है। तो लड़की के माँ भले ना? हाँ हम लड़की की माँ भली है। आपका क्या नाम है? हेमंती देवी नाम है। श्रीलंका आप ही का वार्ड है? हाँ हमारे वार्ड। अच्छा वार्ड सदस्य हैं आप? हाँ कौन सा मामला? वो लागू है देर लागू है हमने के और चचा भतीजा लागू है। अब कैसे कैसे हमें सब आजाबाजी भलते थे हमने नहीं जानबे जाना थी कि लड़का माँ बाप जानता है लड़की माँ बाप जानते हमने तो अपने सामने आमने नहीं। अच्छा एक वार्ड सदस्य तो लग है तो हम समझो ये कि अगर में लड़का लड़की प्रेम प्रसंग मामला जे भी है लेकिन आपकी लड़ाई झगड़ा आपस में होना चाहिए कि ना जो होवे खले हो गले जे हवे खोले हो गए लड़ा झगड़ा होता है लेकिन जहना खोजे ले कहलिए लड़किया हमने जहना लड़किया भाग ले तहना लड़कवा पर खोजे कहलिए तो दल का हाथ खड़ा कर कि हम अठिना को रुपया न खो हम ना खोजे पारबो। और जब 6 महीना भे गए तो पता चल रहा कि ओकरे हाथ है वो बम्बई में राखे के हाथ है भोला रविदास कोथी से राखल का वो काम लगा दल लड़का लड़की के तो माँ बाप के सहयोग न खाए तो वैसे काम लगा और फिर काम लगा के फिर अथी ले आनल थाना में ले आनल कोर्ट चढ़ा दल हमने अगर माँ बाप जानबुन करे तो हमने जानबुन करिए
तो हमारे गांव के समाज ई पार से ऊपर सब समाज है, खाली लड़का लड़की माँ बाप के 4 गो छोड़ के, तो सब कह दे समाज वाला आदमी कि हमनी ना हो लड़का लड़की में शादी बाप पितिया लागू है। तब फिर थोड़े समझवा अंदर से कैसे है ओकर सपोर्ट कर रहा है, थोड़े समझवा काम लगा दल है, थोड़े समझवा शादी जा करा दल है। अब कैसे कैसे सब लड़ल थी, हमनी घरा दूर है, तो आप सुनिए। अच्छा, तो एक चीज़ हाँ करवाएं, तब मुखिया सरपंच के ऊपर जो आरोप लगाए रहे, वो लड़का सा के लड़की है, लड़का कहना बोल हमनी जान से मारे के धमकी दिले मुखिया सरपंच साहब। वो बेचारे नौकरी दखले थे ना थी, नौकरी बात कर लेती, नौकरी जानती। मुखिया सरपंच में कोई दोष ना खाए, न मुखिया हुआ हाल न सरपंच है न को है, वो खाली झूठो आरोप लगा के। और हमारा मुखिया है पंचायत, सरपंचबो नखले यहाँ, तो पंचायतिया कैसे कली का लायक दब है, तो अखनी के कौन ची कायन है और मुखिया सरपंच पर निकाल खोजो थी, तो ठीक बात ना है न। आज समझ वाला आदमी हमने हम जाए थक, हमने हरिजन के बात है, तो जादू काहे लानते या जादू बात काहे लानते। मुखिया सरपंच फैसला कर बैठल है कि लड़का लड़की भगवेल दुनिया में बैठल है कि डकैती चोरी। अब कह देती, कह दे है शंकर रविदास, कह दे है जे रविदास का शंकर रविदास, से रविदास का अरे भिखन रविदास, और से रविदास किया हमनी, तो हमनी सब जतिया है कि एक खुनिया एक लदबक लगी है। तो आज शंकर रविदास कह दे कि बोलो श्रीलंका वाला थी है, पार्टी है, ललखड़िया है, आतंकवादी है, तो हम आतंकवादी ही है, तो शंकर रविदास ने सिखे लेते हमनी का आतंकवादी। कहाँ टिकोर और कहाँ लबादा हाल हो लोग। हाँ, तो शंकर रविदास हमने चचा लग थी, और हमने के मेन गार्जियन लग थी, सबसे बड़ थी, तो वह सिखैले थी, तो गुरु थी वो सब। तो श्रीलंका वाले हथी चला आतंकवादी के पार्टी वाला के नर्सली के, वो हथी मैन हेड, हमने हर के थी काम सब उनके ठिन हथियार रहते। अच्छा, बहरहाल ये मुखिया सरपंच वाला मेन यह पूछे चाहो कि अकर में जैसे आरोप बने कि ना बोल मुखिया सरपंच सब भी धमकी दले जान से बोल मार देंगे फलान ढिकानी सब। मुखिया सरपंच वो मुखिया सरपंच लगे कहूँ दुनिया ही न खा। मुखिया सरपंच से तुकार अपना पढ़ा लिख के सब बैठा थी, बाजार में आला थी, तो यह पब्लिक के जान मारे खातिर, पब्लिक के हत्या करे खातिर। और सरकार एक बाजी ना 2 बाजी मुखिया अले पद में, तो जाने मारे खातिर अले मतलब वो दबाव दे के की चाहल खोज रही थी, कहूँ को ठेसो लागो है तो मुखिया के लात कर थी। अच्छा। तो सरपंच के लात कर देती, सरपंचबा जितना हमनी के जना से आ गए छोड़ जाती है लिए हमनी कहियो जाएंगे, हमनी के कोई दुनिया में टोला में वैल्यू ना दिले, कोई तरह आ गए जब हमनी हरिजन ने सरपंच से, तो खुशी मनाना है कि अपन पगड़ी के अपन सर के नीचे झुकाना है, खुशी मनाना चाहिए। तो इस खुशी ना मान रहे। और ऐसा लागो है तोहनी का कौन हवा जात पात ना जानियो, हम पत्रकार है का दुनिया देखे वाला, ऐसा लागो है तोहनी की बेटी बाप बेटी में शादी होवे के चाहिए। सामाजिक अथी ना, लेकिन कानून मान्यता दे है, तो कानून मान्यता दे है तो ठीक है, शादी कर के हो। तो ये गाँव में समाज वाला आदमी नहीं रहता था, जहाँ है लड़का वाला करोड़पति है तो बाहर में रख है। हमने गाँव में फिर टोला नहीं नासेल दबा, यार को बच्चा है बाप बेटी में कोई रिश्ता लगता है, बाद में इस तरह के कोई ऐसे पुनर्वृत्ति ये सब घटना के ना होवे, एकर वजह से तो होनी चाहिए। फिर आगे चल के घटना ना होवे, फिर बचपन के ललारू ना हो, फिर बचपन काल रह के सीखा ना है। और ना जब ऐसने हो जीते, जब यह चलते दुनिया में प्रशासन भी कह दिले है, दुनिया कह दिले बापे बेटी, तो आदमी बाप बेटी पैदा करे, बाप बेटी अपन घरे में रखे। अच्छा यार बात है, ककरो घर बच्चा 4 गो बच्चा, चारों गलती करते क्यों करते, तो ये टोला हमारे चारों गलती कर रहा है, और संगे संगे माँ भी बाप गलती कर रहा है, तो सुधार न आवे के चाहिए, ना आवे के चाहिए। सब 5 बैठते है जात पर जात, हमारे 55 गाँव है, सो निसाब करते है, हमारे गाँव है 55 गाँव है, तो निसाब करता है, सामाजिक स्तर पर बैठ के एकरा ऐसे फैसला करता है। अच्छा अच्छा, तो फैसला करता है, तब अब कसो सबके लागत है हमारे जात पर जात के अच्छा, तो हमनियों का अच्छा लगता है। चला ठीक, की नाम बतेले तो अपन? हेमंती देवी के। हेमंती देवी ने वार्ड सदस्य। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने वार्ड सदस्य। इनका ये कहना है कि क्या चचा भतीजी में शादी होना, और अगर समाज स्वीकार करेगा फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बैठकर इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। और मुखिया सरपंच वाले मामले में इन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे यहाँ के मुखिया सरपंच जो हैं जितना मामले को अच्छा बनाते हैं, मतलब मिला जुला समाज को चलाते हैं, उतना ही उन्हें जबरन बदनाम किया जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, देखिए अल्पीटो पंचायत के जाने माने समाज सेवी और इनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य भी है भिखन रविदास जी, आप पर भी कोई आरोप लगा है सर? जी, मैं सबसे पहले
आपका चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को जोहार करता हूं और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा है उस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि सही चीज़ यहाँ पर प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़का और लड़की का बात था, जिसको लेकर लड़की के घर वाले को दोबारा से थाना में आवेदन दिया गया था कि स्वाभाविक सी बात। वो दिया गया था कि जो है सो मेरा बच्ची आज करीब 6 महीना से हमारे घर में से लापता है, लड़की यहाँ नहीं है। और उसके अगल बगल में जो है सो पता चला था जिस टाइम लड़की गई थी उसी टाइम से बोल कुछ लड़का लोग उनको जो है सो अगवा कर लेके यहाँ से लेके भागा था। तो उसका जिसका इसके ऊपर उनको शक था और जिसका इसका नाम बताया गया था कि फलना फलना आदमी जो है आपका बेटी को लेके उधर से जा रहा था, तो उसका नाम पर वो आवेदन दी थी। पुलिस इस पर आई एक्शन पर और पुलिस जो है सो कार्रवाई जब करना शुरू कर दिया तो 6 महीने के बाद जो है सो मामला उद्भेदन हुई। जब हो गई तो लड़का लड़की आके बोला, जो भी वहाँ प्रशासन के पास वो प्रशासन ने जाने। जिस दिन लड़का लड़की आया उसी दिन जो है सो कुछ लड़का के पक्ष वाले लोग द्वारा से जो हमको सूचना मिली है, हम जानते नहीं क्योंकि हम यहाँ पर थे नहीं, हम कहीं और थे। सूचना मिली कि जो है सो जब लड़का लड़की वहाँ आ गया था और जब वहाँ पर प्रशासन शायद लड़की को लेकर कोर्ट में खड़ा किया, उसके बाद जो सही लगा प्रशासन को अपने स्तर से वो काम अपना किए। शाम में फिर जो है सो बात जो लड़का की तरफ से जिसका इस पर आरोप लगा था उसका दोबारा से इन लोगों को जैसे कहते हैं ना कि ताना मारना, उस तरह से इन लोगों को ताना मारना शुरू कर दिया। उसका माँ को बोल मेरा नाम पर अगर केस किया था तो क्या हो गया, देख लिया ना क्या हुआ सो। तो वही लड़की का माँ कुछ नहीं कर पाई। हाँ कुछ नहीं कर पाई इस तरह बोल रहा था। तो लड़की का माँ जो था वो बोला कि आप ये लोग इस तरह मेरे साथ मत करो, ऐसे में बहुत परेशान हूँ अपना बच्ची को लेकर और मुझे जो सही लगा था हम किए थे, बाकी उनका नसीब और उनका किस्मत और कानून जो करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। आप इस तरह से कानून पर मुझे भरोसा है, आप लोग जो है इस तरह मेरे साथ नहीं करें ज़्यादा अच्छा होगा। तो नहीं मानकर जो है सो बात तूतू में पर आ गई। जब तूतू में पर आ गया तो सुनते हैं लड़की के भाई लोग 3-4 लोग वो लोग भी वहाँ पहुँच गया और बोलने लगा इस तरह से आप लोग काहे कर रहे हैं। इसी बीच में दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गया। हाथापाई हो गया शुरू तो दोनों तरफ से इतना बढ़ गया मामला कि कुछ ढेला पत्थर भी चला। जब चला तो प्रशासन के पास सूचना गई, प्रशासन फिर आई यहाँ पर मामला को शांत किया और शांत करने के बाद दोनों तरफ को बोला गया कि ठीक है आप लोग को जो भी बातें हैं और लिखित में आवेदन दो, जो हमें लगेगा सही उस नया संगत हम कार्रवाई करेंगे दोषियों पर। अब सवाल है कि जब वहाँ पर थाना में कुछ लोग गए लड़का के पक्ष के लोग और देखे हम वहाँ पर कलीग टाइम्स करके कोई है न्यूज़ चैनल जिसको चला संचालन करते यूट्यूब में, तो वहाँ पर हमारे लड़का पक्ष के कुछ लोग इस तरह से बयानबाजी दिए जिससे हम लोग बहुत मर्माहत हुए, बहुत तकलीफ लगा कि बात यहाँ प्रेम प्रसंग का है, लड़का लड़की का है, लड़की के घर वाला लड़का के घर वाला का है, मगर यहाँ जनप्रतिनिधियों को घसेड़ा गया। वहाँ डायरेक्ट सरपंच को सभी को मतलब टारगेट किया गया जो बहुत दुख लगा। और उससे भी बड़ा दुख ये लगा कि इतना बड़ा वो आरोप लगा रहे हैं और जो उस चैनल को जो संचालक है जो उसको संचालित कर रहे हैं लोगों को दिखाने में, उस व्यक्ति का द्वारा से जरा सा भी नहीं लगा कि वो लोग से भी कुछ सफाई ले लिया जाए, बयान ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पार्टियों का बात नहीं आया, जनप्रतिनिधियों पर उंगली उठाया गया। तो कम से कम जो है सो आके हमारा जनप्रतिनिधि लोग जो थे, सरपंच चाहे मुखिया चाहे जो वो जानना चाहिए था, वो नहीं जान के डायरेक्ट उसको चला दिया। ये तो बहुत हम उसका जो है सो तकलीफ़ मुझे हुआ इस बात को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा वो नहीं करे। किसी पर भी कोई जनप्रतिनिधि पर अगर किसी कोई उंगली उठाता है तो पहले जाकर उसका पक्ष ले, उसका बाद फिर जो है सो आगे चलाने का काम करे न्यूज़ में। और जो है सो जो भी आरोप लगाया गया है इनके द्वारा से, उस संबंध में हमें बता देना चाहते हैं कि हमको दूर दूर तक किसी तरह से कोई जानकारी नहीं है। हम एक समाज, जो मेरा समाज, अभी हम लोग दलित परिवार से आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं अल्पिटो के जनता को, माता को, बहनों को,
कि मुझे उस लायक समझा और मुझे एक जिम्मेवारी सौंपा पंचायत समिति प्रतिनिधि के रूप में कि आप संचालन करें। आपका जो भी बोलने का या तो फैसला करने का जो तौर तरीका बहुत अच्छा है। और मुझे जब जिम्मेवारी सौंपा तो हम निष्ठावान होकर लोगों के प्रति हमेशा अपना जैसा मुझसे बनता है वैसे समर्पण रहते हैं और करते हैं। लोग को साथ में खड़े रह के डर लगने लगा है अब। अच्छा, डर लगने लगा जैसे अगर कोई आपके प्रति आके यूट्यूब के चैनल में चाहे या न्यूज़ चैनल में आके बोल देगा कि इस तरह से मेरे साथ उनके द्वारा से और उनका कहने पर ये सब होता है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि वो थोड़ा सोचने लगता है कि इसमें हम हस्तक्षेप कैसे करें। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुनः जो भी हुआ है लड़का लड़की को लेकर हम लोग तो सब जान ही रहे हैं क्या मामला है सो, मगर इसको पुनः जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कैसा कदम उठावें जिससे जो है सो आपस जो है सो शांति व्यवस्था विस्थापित हो सके। पर अभी डर लग रहा है हम लोग डर को। लग रहा है कल होकर के ऐसी कोई मामला होता है तो फिर वहाँ पर इसी बात का डर लग रहा है जी 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 कि जी ताकि जैसे हम लोग जाएंगे फिर कहीं नाम घसीटा नाम जाएगा, घसीट उछाला देगा। जाएगा, हाँ नहीं बदनाम करने की कोशिश की जाती है ये सब में। थाना में भी बोला जाता है कि जैसे आप लोग अगर यदि वहाँ पर इतना जिम्मेवारी पूर्वक से सब कुछ अगर निभाते और आपका लोग का प्रति अगर इस तरह से बयान आता है तो किसी भी स्तर से सही नहीं है भिखन जी। इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो क्यों आता है ऐसा? क्यों आता है इस तरह से, तो बहुत अपने आप में हम लोग को दूसरा टाइप का लगने लगता साजिश है। मानते हैं क्या? साजिश है, साजिश है, हमारे विरोधी लोग का ये साजिश है। चुनाव में कितने कैंडिडेट थे आप लोग जो विरोधी आपके अभी तक के है ये? देखिए चुनाव भले चला गया मगर जो लोग को लगता है जैसे हमारा जो काम है, हमारा कार्य करने का जो तरीका है वो तरीका से कुछ लोग आज भी जो है सो नाखुश रहते हैं। वैसे लोगों को सामने हाँ यही सब। और जाहिर सी बात है हम लोग एक छोटे पंचायत लेवल का जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ पर कहते हैं ना कि आप हाई लेवल का रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गांव लेवल में अगर रहिएगा तो आपके घर का बगले वाला रहेगा सबसे बड़ा पोजीशन वाला वही बात हो गया है। अच्छा, और बहरहाल कहते हैं ना कि जो नेक कार्य करते हैं वो बदनाम होते हैं। जी जी ये भी तो मानना होगा। जी हम तो इस चीज़ को मानते हैं, है ना? हाँ। और अभी आपका माध्यम से आप आए हमारे व्यू लेने के लिए और जानने के लिए सच्चाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपको लगा कि चलिए भाई बहुत हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड में न्यूज़ चैनल वाले हैं मगर देखने के बाद किन्हीं को लगा नहीं कि वहाँ जाके कम से कम वास्तविकता जानने की कोशिश करें ज़मीन पर, मगर आप ही वैसा एक शख्स है जो आपको लगा कि नहीं वहाँ जाना चाहिए और आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, जब बात कुछ जनप्रतिनिधियों तक आती है ना तो कहते हैं ना कि ये मामला छोटा नहीं रह जाता है, इसलिए उसका क्या कहते हैं इंटरनल व्यू क्या है उसे लेने के लिए तो आना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सा प्रयास किया। बहरहाल क्या तो अभी दोनों जो युवती और युवक हैं वो लोग कहाँ हैं? वो हम लोग को कोई आता पता नहीं, हम लोग किसी तरह कोई जानकारी नहीं है। और शायद जब वो लोग आया लड़की वाले बताते होंगे ना कि कहाँ, उनको जानकारी नहीं, लड़की वाला भी कोई जानकारी नहीं है। जो हम पूछे हैं लड़की वाला तो यहाँ खड़े हैं, आप भी पूछ सकते हैं। हम जब हमारा संज्ञान में जब इसका मामला आया तो हम पूछने की कोशिश किए हैं। लड़का वाला से तो हम बात करने जाते तो हमको बोले नहीं कि जैसे हम पर आरोप लगा दिए, वो हम जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा दिए तो हम लोग अब डरने भी लगे बात करने से। बोला अब इससे क्या बात किया जाए, उनका भला के लिए भी अगर कुछ आप बोलने जाइएगा ना तो आपको नेगेटिव ही नज़र से देखेंगे। इसलिए जो है सो अभी देखिएगा दोनों तरफ से लड़ा हुआ है। तो अभी तो हम आपका माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से तो हम प्रशासन को भी धन्यवाद करते हैं कि अब सूझबूझ से काम ले रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से दोनों पार्टियों के द्वारा से आवेदन गया है इससे कितने बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर उस पर एफआईआर हो जाए तो कितने बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, इससे हम ज़्यादा चिंतित हैं। और ये लेकर हम जो है सो यहाँ के वार्ड सदस्य हमारा उनको लेकर 2-4 गो गणमान्य लोगों को हम लेके उनसे बात भी करने की कोशिश किए सामने वाले से कि देखो ये किसी भी स्तर से सही नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि जो है सो हम लोग सही हैं और हम लोग के साथ जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा सही नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए पंचायत है, पंचायत का बैठक कराइए। समाज है, हमारे दलित समाज में जो है सो एक से बढ़कर एक जो है सो समझदार बुद्धिजीवी लोग हो गए अभी, तो वो लोग को बुलाइए। अगर आप लोग उसको नहीं लगते हैं तो ये भी और भी अन्य समाज में लोग हैं, उसको बुला के बैठा के जो है सो पूछताछ कर सकते हैं आप। मगर ये सब नहीं करके आप जो है सो एक समाज को जितना सिजोने में 20 साल जो हम लगाए हैं उसको तो कलंकित, तो जिस कृत्य का यहाँ अंजाम दिया जा रहा है उससे कलंकित मेरा समाज हो ही गया है। मगर जो आप बात बोल रहे हैं
इससे कहीं ना कहीं जो है सो पूरे समाज को एक गर्त की ओर लेके जा रहा है। तो इस चीज़ से अगर बचना है और बचाना है तो हम सब उस आपके माध्यम से मैं उसको भी बोलना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे हैं और आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो झूठा आपको परेशान किया जा रहा है, तो हम तो बोलते हैं आप एकदम निष्पक्ष होके आइए हमारे बीच में और बात समाज के रखिए। बीच में बैठिए। बैठिए हाँ, और बैठ के जो है सो आप बताइए निकाला जाएगा। काहे आपके कोई दबाएगा, काहे आपको साथ किसी तरह से कोई आप दुर्व्यवहार करेगा। अगर ऐसा कोई करेगा तो हो सकता है भिखन का आप जो है सो आपका भिखन जो है सो पूरा सोचता होगा और लोग तो नहीं और लोग सोचते। नहीं सोचते। हाँ, ये बात सही है। तो उसको आप बुलाइए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनसे गुजारिश करेंगे, देखिए बेवजह यहाँ लड़का लड़की की बात है, बेवजह जैसे रमेश यादव का नाम घसीड़ा गया, मुखिया जी के नाम घसीड़ा गया और हमारे मुखिया पति धनेश्वर जी का नाम घसीड़ा गया, कहीं ना कहीं जो है सो बहुत दुखनीय है। बहुत दुख हुआ है इस चीज़ को लेकर। हम चाहते हैं कि इस चीज़ गलती को वो सुधार करें, जो बोला है वो भी और जो चलाया है उनको भी हम बोलते हैं कि इस तरह से अगर किसी के प्रति कोई भी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर कोई बात हो जाता है तो कम से कम आप उसका व्यू लेना जरूरी समझें। ऐसा नहीं कि उसको चला दें बेहिचक। तो किसी पर उंगली उठ रहा है अगर जो तो आप कम से कम उस पर व्यू लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भिखन जी का साफ कहना है कि भाई ये मामले हम लोग कोई भी होता है हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का जो मामला सामने आया तो हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई मामला आसानी से, भाई ये प्रेम प्रसंग का मामला है तो सामाजिक स्तर पर इसका निष्पादन किया जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट में जैसे गायब हुई युवती जो लापता हो गई तो परिजनों का तो ये काम था कि भाई कि प्रशासन के पास जो जानकारी रहे कि भाई हमारी बच्ची नहीं है। तो इसमें इनका और इस तरह का छींटाकसी करना जो मामला बढ़ गया और उसके बाद दोबारा फिर उसमें झगड़ा झंझट पर उतारू होना दो परिवारों के बीच में, तो समझ लीजिए कि ये कौन सा संदेश मिल रहा है। और इसमें जनप्रतिनिधियों का नाम उछालना ये भी शोभा नहीं देता है। और भिखन जी का कहना है कि भाई इस तरह के मामले होने से और कोई भी ऐसे करने से एक बार थोड़ा जनप्रतिनिधियों का राय भी जानी चाहिए। और उन्होंने आग्रह किया कि जो भी मैटर है सामाजिक स्तर पर बैठ करके हल किया जा सकता है।